तो साल की सबसे बड़ी खबरें उन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकली है। जो अगर मैं कंपेयर करूँ 2019 के साथ, तो उस कंपैरिजन में थोड़ा कम है वैकेंसी, क्योंकि 2019 में 277 के आसपास वैकेंसी निकला था। तो क्या है एलिजिबिलिटी और क्या शॉर्ट नोटिस पब्लिश किया गया है, बेसिक सैलरी, ठीक है, और बाकी सब कुछ कैसे अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन लॉगिन कैसे करोगे, तो मैं सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर इन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शायन। तो इधर मैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स मैं बता दूँ। तो रिक्रूटिंग बोर्ड, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 5 अगस्त को रिलीज किया गया है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं दिखाने वाला हूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 17 अगस्त और लास्ट डेट 16 सितंबर। तो 17 अगस्त चालू हो जाएगा एप्लीकेशन। आज है 7 अगस्त, ठीक है। तो 16 सितंबर लास्ट डेट है। तो इसके पहले जो कुछ भी आपका प्रिपरेशन है, आप जल्दी जल्दी कर लेना, 1-1.5 महीने बचा है। जबकि हालांकि एग्ज़ाम डेट अभी तक आए नहीं है, तो सोच सकते हो अगर 16 सितंबर है लास्ट डेट टू अप्लाई, तो एग्ज़ाम डेट नवंबर हो जाएगा, नवंबर के लास्ट वीक होगा। और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी मैं बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी वही है डी फार्म, बी फार्म, ठीक है। तो एग्ज़ाम स्टेज क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इधर आप देख पा रहे हो सीबीटी डेट लास्ट वीक ऑफ नवंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि नवंबर के पहले पहले फर्स्ट वीक में भी हो जाए, या अक्टूबर के लास्ट वीक में भी हो सकता है। तो जब 16 को ये आने वाला है, क्या बोलते हैं, 16 अगस्त को जब एप्लीकेशन शुरू होगा, सॉरी 17 अगस्त को जब एप्लीकेशन शुरू होगा, तब आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में सब कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी बस एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ही निकला है जो मैं दिखाता हूँ। अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ही निकला है। इधर इधर आप क्लिक करोगे तो वो नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, मैं दिखाता हूँ। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो 5 अगस्त को रिलीज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इधर फार्मासिस्ट का जो पे लेवल होगा, ग्रेड 5th ग्रेड, और बेसिक पे है 29,200। तो ये देख के मत घबराना, 29,200 ये है बेसिक पे। तो इसके साथ बहुत सारे होम अलाउंसेस और भी बहुत सारे बोनस वगैरह सब कुछ ऐड होता है। तो ये एक्चुअली होता है कि लगभग मान के चलो 50,000 के आसपास पहुंच जाता है ये, ठीक है। तो 29,200 बेसिक पे है। और ये मैं मान रहा हूँ कि जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, डाइटिशियन है, ये सब के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि इन लोगों का पे लेवल एज पर 7th सीपीसी पे लेवल 7 है, 6 है, जबकि हमारा फार्मासिस्ट का बस 5th है। तो सॉरी 5 पे लेवल है। ये 2019 में भी ये पे लेवल 5 ही थे। तो ये उस कंपैरिजन में कम है। और वैकेंसी है 246। तो लास्ट बार 277 थे, 2019 का बात कर रहा हूँ मैं। तो ये थे क्या बोलते हैं, वैकेंसी, इनिशियल पेमेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स क्या होगा मैं वो बाद में बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करोगे। उसके पहले मैं फीस का बात कर लूँ। तो जो फीस होगा 500 होगा, एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल एंड ओबीसी। अगर तुम एग्जाम देने जाते हो एप्लीकेशन के बाद,
तो 400 रुपीज़ रिफंड कर दिया जाएगा। पर अप्लाई करने के बाद अगर एग्ज़ाम नहीं देने जाओगे तो 500 ही से लगने वाला है, कुछ भी रिफंड नहीं होने वाला है। ओके, तो एक्चुअली 100 रुपीज़ ही है, 100 रुपीज़, 400 रुपीज़ रिफंड किया जाएगा। फॉर SC ST, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल डिसेबल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, EWS के लिए 250 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, फिर रिफंडेबल होगा 250, मतलब उन लोगों के लिए कोई चार्ज नहीं, कोई भी चार्जेस नहीं है अगर तुम एग्ज़ाम देने जाते हो तो। फिर मैं बात करूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फार्मासिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th इन साइंस और डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी, बी फार्मेसी, 20 to 35 ईयर्स। ये एक्चुअली 2019 में थे ये क्राइटेरिया। जब आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर दिया जाएगा 17 अगस्त को मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर सब कुछ, तो उसमें हो सकते 38 ईयर्स लिखा रहे, क्योंकि कोविड के चक्कर में 3 साल रिलैक्सेशन दे दिया जाए। तो ये एक्चुअली ये जो है ये 2019 का बताया गया है, अभी तक कुछ डिटेल आए नहीं, इसलिए हम 2019 का ही मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम जो एज लिमिट होगा वो 35, पर 38 हो सकता है इस बार, क्योंकि वो कोविड प्री कोविड थे, तो इस बार पोस्ट कोविड है, कोविड के वजह से 38 हो सकता है। उसके बाद कैसे होगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में बता दूं तो RRB पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2024 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब ये कुछ भी नहीं होता है, तो उस हिसाब से इजी बोलूँगा मैं, क्योंकि बस तुमको कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर तुम ये क्लियर कर लेते हो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स, एज, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर होगा तुम्हारा मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो फॉलो किया जाएगा, C2 मैं दिखाता हूँ। फिर होगा फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर तुम मेडिकल फिटनेस मतलब ऑल रेस्पेक्ट, अगर तुम मेडिकल फिट होते हो, लिवर, किडनी, आई साइट सब कुछ चेक किया जाएगा। अगर तुम मेडिकल फिट होते हो तो फाइनल मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा, ठीक है, एज पर द वैकेंसी प्रेस्क्राइब्ड 246 दिस टाइम। तो इधर मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है ना मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड फार्मासिस्ट के लिए है C2। तो रेलवे का कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, टोटल मेडिकल स्टैंडर्ड होता है 7। एक होता है A1, A2 होता है, A3 होता है, फिर होता है B1, B2 एंड C1, C2। तो A1, A2, A3 ये बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है। A1 तुमको एक्सेलेंट हेल्थ रहना होगा, एक्सेलेंट हेल्थ को मांग करता है, क्योंकि उसमें सेफ्टी वगैरह जो कुछ भी, मतलब जो वैकेंसी है अगर वो सेफ्टी रिलेटेड है, जैसा लोको पायलट के में भी A1, A2, A3 होता है, ठीक है। तो इधर तुमको सबसे लोएस्ट वाला, मतलब इतना कुछ लिमिटेशंस है नहीं, अगर तुम्हारा पूरा बॉडी फिट रहता है तो C2 इजीली मेडिकल फिटनेस पास हो जाता है। बाकी सबके लिए देख रहे हो कुछ कुछ में B1 है, B1, C1, ठीक है। तो C2 में सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता है मेडिकल फिटनेस के, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फिटनेस। तो इधर देख पा रहे हो किसी में भी A1, A2, A3 नहीं है। तो C1, C2 उसी के लिए होता है जो डेस्क जॉब होता है, ज़्यादा कुछ मतलब इतना ज़्यादा एक्सलेंट हेल्थ नहीं भी रहेगा चलेगा, तो उसके लिए, तो इसलिए इधर A1, A2, 3 नहीं है। और मैं ये बता दूं कि स्टेप्स टू अप्लाई, तो इधर जो है मैं दिखा देता हूँ सीधा साइट पे, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है। तो इसमें आप अप्लाई करना, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। तो क्रिएट एन अकाउंट करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। फिर ऐसा करके अकाउंट क्रिएट करना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, फिर लॉगिन, ठीक है, आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करना, फिर जैसा
डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाता है, फोटोज, सिग्नेचर, सब कुछ अपलोड करके। जब ये क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन आप अभी करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो। 17 अगस्त को एप्लीकेशन लिंक चालू हो जाएगा, फिर अप्लाई करना, ठीक है। तो अकाउंट अभी बना के रख सकते हो। तो इसके बाद और मैं बता दूं, अगर आप सपोज बहुत सारे वैकेंसीज इस हिसाब से निकलते हैं, सपोज आरआरबी बैंगलोर, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी अहमदाबाद, ठीक है, सारे रीजनल वाइज वैकेंसी निकलते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है सपोज यू आर फ्रॉम कर्नाटका तो आरआरबी कर्नाटका का वैकेंसी के लिए ही आप एलिजिबल हो, ऐसा नहीं है। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट आरआरबी भोपाल, ठीक है, पर एक से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जो भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सेंट्रल बेसिस पे है, तो कोई भी रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओनली वन। अभी मैं बता दूं पैटर्न, पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पैटर्न होगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, सपोज अगर मैं इधर फार्मासिस्ट के लिए बात कर रहा हूँ, तो फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है, तो उसमें से 70 क्वेश्चन आएगा। और बाकी ये जो देख रहे हो सब्जेक्ट, इसमें से 30 क्वेश्चंस। क्या क्या रहेगा, नॉन फार्मा, जनरल अरिथमेटिक जैसा नाइपर में भी होता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, ठीक है। तो इसमें से टोटल तुमको आएगा 30 क्वेश्चंस। और फार्मेसी से आएगा, फार्मेसी से टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा 70। तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस है, जिसका ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, यानी फिर 1.5 घंटा। तो आ, मैं वो दिखा दूं कि इधर देख पा रहे हो, इधर ये है 70 प्रोफेशनल एबिलिटी, जो है मतलब फार्मेसी से क्वेश्चंस आने वाले प्रोफेशनल एबिलिटी बोला जाता है। तो 70 क्वेश्चंस। बाकी इधर कुछ मतलब थोड़ा गलत दिया हुआ है कि जनरल अरिथमेटिक के लिए 10 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 10, ऐसा नहीं है, दो मिला के 10 क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। तो जनरल अरिथमेटिक, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के लिए 10 क्वेश्चंस, टोटल 30 क्वेश्चंस। और फार्मेसी से 70, तो टोटल 100 क्वेश्चंस, 1.5 घंटे के टाइम। ओके। और आपको सिलेबस देखना है तो इधर देख सकते हो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आपको जब मिलेगा उधर सिलेबस दिया रहेगा, ठीक है। तो ये फिर भी देख लेना, जो जो प्रिपरेशन ले रहे हो। तो मैं फिर भी 2019 का आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा है, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन अब तक हुए नहीं है, राइट, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन। तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए दे देना, बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले यू शुड हैव लाइक यू शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो यू शुड हैव रजिस्ट्रेशन बिफोर गोइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पर अगर आप अपियरिंग हो, सपोज 4th ईयर में अपियरिंग हो, तो नहीं चलेगा, क्योंकि रिजल्ट अब तक आए नहीं है। तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, पर 17 अगस्त के पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आए तो यू आर नॉट एट ऑल एलिजिबल, ठीक है। पर अगर रिजल्ट आ गया, रजिस्ट्रेशन अभी भी बाकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो ये एज पर 2019, इस बार क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हमको नहीं पता है, पर वही रहने वाला है जो 2019 में थे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, फिर भी मैं 2019 का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है 2019 का इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2019 में वैकेंसी पब्लिश किए थे पैरामेडिकल के लिए। तो उस टाइम इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ था वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखना, फिर भी इधर थोड़ा मेडिकल
फिटनेस का भी मैं दिखा देता हूँ, देखना इधर लिखा हुआ है C2 क्या होना चाहिए, डिस्टेंस विजन 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस, नियर विजन जो होना चाहिए 0.6 कॉम्बाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। तो अभी मैं दिखा दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये देखना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स शुड हैव requisite minimum educational और technical professional qualification indicated for the post, ठीक है, from any recognized university for online registration। जो डेट दिया गया है उसके पहले वो क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है, मतलब बी फार्म। और बी फार्म क्वालिफिकेशन मतलब ये भी होता है कि आपका रिजल्ट आ गया है लास्ट सेमेस्टर का। इधर देखो लिखा हुआ है दोज awaiting results of the final examination of the prescribed educational or technical or professional qualification should not apply। तो अगर 17 अगस्त के पहले आपका रिजल्ट 8th सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट अभी भी आना बाकी है, देन यू आर नॉट एट ऑल एलिजिबल डिस्पाइट ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द एग्जाम। ओके, तो ये था सारे इन्फॉर्मेशन। होप आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो भी डाउट थे क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं इसमें और थोड़ा बता दूं, इसमें कैसे अप्लाई करोगे मैं बता दिया। और इधर फॉर्मेट है जो आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट है, डाउनलोड फॉर्मेट्स। तो कास्ट सर्टिफिकेट के क्या क्या फॉर्मेट होगा वो इधर डाउनलोड कर सकते हो, SC ST के, OBC NCL EWS, ठीक है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ओके, तो फिर अकाउंट क्रिएट करो और 17 अगस्त को लिंक ओपन हो जाएगा, जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना, ठीक है। और अभी अच्छे से प्रिपरेशन लेते रहना, वैकेंसी थोड़ा कम है पर उम्मीद तो सबका रहता है कि एग्ज़ाम निकल जाए और आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से हायर किया जाए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम विथ अनदर वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय।